हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड हम बोर्डमास रूल के अनुसार बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने से पहले हम बोर्डमास रूल के बारे में भी सीखेंगे। और फ्रेंड आपको बता दें कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, और लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड अक्सर जो है कि स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देता है और अपना टाइम और मार्क्स दोनों ही बर्बाद कर देता है। तो आइए हम इसको बोर्डमास रूल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हम बोर्डमास रूल के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि बोर्डमास रूल होता क्या है। बोर्डमास जो है फ्रेंड एक 6 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। BOD बोर्ड, MAS बोर्डमास। और इसके सभी अक्षरों का फ्रेंड अपना एक अर्थ होता है। तो हम बारी बारी से सभी अक्षरों का अर्थ भी समझेंगे। तो बोर्डमास का जो पहला अक्षर होता है फ्रेंड वो B होता है। और B का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। और ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी क्रम होता है फ्रेंड। किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला को, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले बड़ा ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देंगे या फिर मंझला ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले छोटे को, उसके बाद मंझला को और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला अक्षर जो है फ्रेंड वो आता है जिसका मतलब आप होता है। और आपको हिंदी में का बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में फ्रेंड इसका प्रयोग हुआ हो तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो है कि हम का को सॉल्व करते हैं। और का को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड तो डी आता है जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग होता है। तो डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न के बाद जो है कि हम गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फ्रेंड तो हम जो है कि जोड़ यानी कि एडिशन करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है कि घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आइए हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि बोर्डमास रूल में पहला अक्षर जो है कि बी है जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। बाकी संख्याओं को हम वैसे ही उतारेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा 8 + 8 + 8। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम सॉल्व करेंगे हमारा ब्रैकेट जो है कि सॉल्व हो जाएगा और उसके जगह जो है कि गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 8 और 8 फ्रेंड हमारा हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हमने ऊपर का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया है। अब नीचे का ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 गुना 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आप देखा कि अंश और हर दोनों का ब्रैकेट को बारी बारी से सॉल्व कर लिया है। अब जो है कि फ्रेंड हम आगे जो है कि जोड़ और हमको गुणा करना है। तो जोड़ और गुणा में सबसे पहले हमको क्या करना है फ्रेंड, पहले जोड़ करना है या फिर पहले गुणा करना है, इसका डिसाइड हम बोर्डमास रूल से करेंगे। जैसा कि फ्रेंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया उसके बाद का को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में का नहीं है तो डिवीज़न किया जाएगा अगर का नहीं है तो, और डिवीज़न भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि हम गुणा ही करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे 16 और 8 का जो है कि हमको गुणा करना है। तो 16 और 8 का ये गुणा करते हैं। ये हो गया हमारा 16 और इसमें गुणा करना है फ्रेंड 8 का। जब गुणा करेंगे तो 8 × 48 को हो जाएगा 8, हासिल बच जाएगा 4, 8 × 8 = 4
12। इस प्रकार से हमारा जो है कि 128 आंसर आता है। तो हम लिखेंगे 8 + 8 प्लस यहाँ पे 8 16 और 8 का गुणा किए हैं तो हमारा 128 आ गया है। तो हम 128 लिखेंगे, पूरे के बट्टे में आएंगे तो यहाँ पे भी जो है कि हमको पहले गुणा करना होगा 3 और 6 का। तो बाकी संख्या हम वैसे ही उतारेंगे, जैसे कि ये हो गया 3 + 3 और प्लस 6, 3 का गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गुणा जो है कि कर लिया है। अब जो है कि फ्रेंड हम सभी का योग करेंगे और अब जो है कि हमें वुडमास रूल को देखना कोई विशेष आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब केवल जोड़ ही करना है। तो आइए हम इसका योग निकालते हैं। 128 में 8 जोड़ेंगे फ्रेंड तो हमारा हो जाएगा 126। 128 में 8 जोड़ेंगे तो 136 होगा, सॉरी। और 136 में फ्रेंड जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 136 4 40, 144 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऊपर में 144 और जो नीचे में हो जाएगा फ्रेंड इन सभी संख्याओं का योग, यानी कि 3 3 6। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड अगर कुछ कटता है अंश और हर में तो हम कटाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 जो है कि 144 जो है 12 से कट जाएगा और 24 भी 12 से कट जाएगा। एक बात और आपको हम बता दें फ्रेंड कि अगर फ्रैक्शन को कटाना हो तो अंश को जिस संख्या से कटाएंगे उसी संख्या से हर को भी कटाएंगे। तो चूँकि 12 से जो है कि अंश भी कट रहा है और हर भी, तो सबसे पहले अंश को कटाते हैं 12 से। तो 12 × 144, 12 बार में कट जाएगा और नीचे 24 जो है 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अगर अभी भी कट रहा है कुछ तो हम कटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 14/2 बच जाएगा, 14/2। तो 14 को 2 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा और हमारा जो आंसर है फ्रेंड वो 7 आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास जो है फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया कि ये 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है। BOD बोर्ड, MAS मास, ये जो है बोर्ड मास हो गया। और बोर्ड मास में जो पहला अक्षर होता है फ्रेंड वो होता है B, यानी इसका मतलब होता है ब्रैकेट। उसके बाद O का मतलब ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड का के बाद जो है कि आपका D यानी कि डिवीज़न, भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद जो है कि एडिशन यानी कि जोड़, और लास्ट में जो है आपका आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो आइए हम इस रूल का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसा कि फ्रेंड अगर हम इस रूल से बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है कि 100% जो है कि सही आएगा। तो हमारा बोर्ड मास रूल में जो पहला अक्षर है फ्रेंड वो B है। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बाकी संख्या को जैसे कहते से उतारेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8/4/4/2 और पूरे के बट्टे में जो है कि हो जाएगा फ्रेंड आपका 27/3। और जैसे ही हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर की संख्या जुड़ जाएगी और ब्रैकेट की जगह आ जाएगा गुणा, 3 और 2 हो जाएगा फ्रेंड हमारा 5। अब चूंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है फ्रेंड, तो आगे देखेंगे जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो O यानी आप को सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन में आप यानी कि का नहीं है तो हम डिवीज़न करेंगे। तो अब जो है कि हमको क्वेश्चन में जो है कि गुणा से पहले डिवीज़न करना होगा। तो आइए डिवीज़न करते हैं। जैसा कि फ्रेंड ऊपर में देख रहे हैं कि 8/4/4/2 है। तो ऐसे जब सीरीज में भाग करना हो फ्रेंड
तो हम जो है कि कभी भी भाग जो है कि दाएं साइड से नहीं लगाते हैं, इधर से कभी भी भाग नहीं करेंगे, ना ही बीच से करेंगे। सदा जो है ऐसे क्वेश्चनों में बाएं साइड से भाग होता है। या फिर आपको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होता हो तो जो है कि हम भाग की जगह गुणा का प्रयोग करेंगे, और उसका नियम भी हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड 8/4 है, जैसे कि यहाँ पे 8/4 है फ्रेंड, 8/4 है। तो जैसे ही हम भागा की जगह गुणा का प्रयोग करेंगे तो अंक जो है कि उलट जाएंगे। एक बात और बता दें फ्रेंड हम आपको, जैसे कि यहाँ पे ये 4 है, इसके बट्टे में अगर हम 1 लिख लें तो हमें जो है इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 में 1 का भाग होगा तो 4 ही आएगा। और जैसे ही फ्रेंड हम 8 और ये जो भाग है इसकी जगह गुणा का अगर चिन्ह लगाते हैं तो ये अंक जो है कि पलट जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो यही जो है कि प्रक्रिया को हम आगे फॉलो करेंगे, और जहाँ जहाँ भाग का चिन्ह है फ्रेंड वहाँ वहाँ गुणा का चिन्ह करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और भागा की जगह जैसे ही गुणा का प्रयोग करेंगे तो 4 की जगह 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी भागा की जगह जो हम गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/4, और यहाँ पे भी भागा की जगह गुणा का प्रयोग करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद जो है कि अब हम आ जाएंगे बटा में, और उसके बाद यहाँ पे जो है कि आप देख रहे हैं कि 27 में 3 से भाग करना है। तो चूंकि ये तो सीरीज में नहीं है तो डायरेक्ट हम 27 में 3 से भाग कर लेंगे। जब 27 में 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। भाग जो है कि 9 बार जाएगा और गुणे जो है कि 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड अब जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कटने लायक अगर संख्या हो तो हम कटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अंश में 8 है और हर में 4 है, तो 8 जो है 4 से 2 बार में कटेगा, तो इसको हम काट लेंगे और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हर में 2 है और अंश में अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 को भी हम 2 से काट लेंगे। तो ऊपर में फ्रेंड हमारा अब जो है कि केवल 1 बच गया है और नीचे में 4 बचा है, यानी कि ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऊपर में 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और बटा में जो है कि हमारा 4 हो जाएगा। और पूरे के बटा में फ्रेंड हमारा 9 और 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हमारा 1/4/45 बच गया। कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, 45 के बटा में हम अगर 1 लिख लें फ्रेंड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 45 में 1 से भाग देंगे तो हमें 45 ही प्राप्त होगा, और इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो है कि फ्रेंड हम बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे और अंश के रूप में लिखते हैं, और भीतर वाली संख्या का भीतर गुणा करते हैं और इसे हर के रूप में लिखते हैं। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 45 में 4 का गुणा होगा। तो आइए हम 45 में 4 का गुणा करके देखते हैं कि कितना होगा। ये 45 गुना 4, तो 5 चौके 20 को फ्रेंड हो जाएगा 0, हासिल बच जाएगा आपका 2, और 4 चौके 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी कि 180। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ गया फ्रेंड वो 1/180 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तथा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।